ठीक है, क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स लिखो, कौन से होंगे? 1 से लेके कहां तक? 1000 तक। इसका हमें सम फाइंड करना है। बोलो क्या करेंगे? पहले क्या करना है? a इज इक्वल टू क्या होगा? 1, फिर d इज इक्वल टू बी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1000। Sn इज इक्वल टू क्या करना है हमें? Sn तो नहीं लिख रहा मैं, S1000 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद 1000 टर्म दी है ना, कौन सी है 1000 टर्म? ठीक है भाई, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, लास्ट टर्म यानी 1000 टर्म, an या फिर l लिख दो तो भी दोनों क्या है? चले चले, अब देखो क्या करेंगे तो भाई नाउ Sn इज इक्वल टू n बाई 2, क्या होगा? a प्लस an लिख दो या फिर a प्लस l लिख दो, दोनों सेम ही चीज है बेटा। आमिर सर वाले क्लास में तो कुछ सीखना है? रिदा, रिफा, कुछ सीखना है बेटा? नहीं सच्ची? कुछ ऐसा लगे तो पूछ लेना, बैठ जा। चलो क्या होगा भाई? S1000 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 2। चलो a क्या है? 1, और an क्या है? 1000। ठीक है, चलो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 500 2 जा 1000, और इसमें 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 1001। और देखो 1001 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5000 और 5, और ये दो जीरो पीछे क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बस यही तो फाइंड करना है। हो गया, समझ में आया? अब क्या बोल रहे हैं? सेकंड देखो, उसी का सेकंड क्वेश्चन है कुछ। क्या है देखो, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहां पर फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? 1 2 3 अप टू कहां तक? n तक। चलो फिर से a क्या होगा? 1, b भी क्या होगा? 1। Sn हमें क्या करना है? फाइंड, और an क्या होगा? n। ठीक है भाई, समझ में आया? चलो तो अब क्या करेंगे भाई? Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। चलो n बाई 2, a क्या है? 1, और an भी क्या है? ठीक है, तो ये क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? Sn, ये आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का। अगर हमें सम फाइंड करना हो तो ये हमारा क्या है? आंसर। 1000 हो तो 1000 की जगह क्या कर देना है? 1000 1000 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। डन। चलो नेक्स्ट, उसके बाद वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया ऐसा है। ठीक है, कौन सा एग्जांपल है? एग्जांपल 15 देखो। क्या बोल रहे हैं एग्जांपल 15 में? तू पाजा भेजा बेटा, लास्ट बेंच में तो रहमत चला गया। अब्दुल्ला उबोदा અહીંયા આવતો ખાલી લાસ્ટ બેંચ में तो।
चलो देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। देखो क्या फाइंड करना है हमें, फर्स्ट 24 टर्म्स का क्या फाइंड करना है, सम, यानी क्या फाइंड करना है, S24, और हमें क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, कितना है 3 प्लस 2n दिया है ना। हमें करना क्या है, 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो यहां क्या करेंगे हम, बराबर। तो देखो पहले A1 ले लो, तो क्या होगा, A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू, चलो क्या होगा, तो 3 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 जा 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, फिर A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 इंटू 2 होगा, सॉरी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, ऐसे ही A3 कर लो, तो 3 प्लस 2, n की जगह क्या रखेंगे 3, तो 2 3 जा 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9। समझ में आया, तो अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा फिर 5 7 9 ऐसे होगा इनफाइनाइट तक, ठीक है भाई, समझ में आया। n की वैल्यू जैसे जैसे लेते जाओगे वैसे वैसे ये क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब हमें करना क्या है, 24 टर्म्स का क्या करना है, तो पहले एक काम करते हैं हम, देखो an दिया है ना, क्या दिया है 3 प्लस 2n, देयरफॉर क्या करेंगे A24 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू n की जगह क्या ले लेंगे 24। समझ में आया भाई, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 3 प्लस 24 2 जा 48, टोटल क्या हो गया 51, ये हमारा क्या आया 50, ठीक है, डन। समझ में आया है यहां तक, कोई डाउट, हाँ चले तो भी आ जाएगा आंसर। नाउ चलो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस an, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला भी कर सकते हो, a और d की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, ठीक है। मैंने दूसरी मेथड की है तो ये मेथड भी चलेगी, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, 24 टर्म का सम फाइंड करना है, समझ में आया ना। तो यहां पर क्या करेंगे 24 डिवाइड बाय 2 कर दो, a क्या है अपना फर्स्ट टर्म यानी a, तो क्या हो जाएगा 5, और an क्या होगा A24, ठीक है। चलो 24 डिवाइड बाय 2 क्या हो जाएगा 12, 5 प्लस A24 क्या है 51, ठीक है भाई, समझ में आया। चलो तो क्या करेंगे अब, ठीक है, 51 प्लस 5 56, 56 12 जा, हाँ 672, तो ये क्या हो गया S24, आया समझ में, बोलो हाँ या ना, ठीक है कोई डाउट, डन। चलो उसके बाद वाला सम, एग्जांपल 16, IMP किस किस को आता है, टीवी मैन्युफैक्चरर वाला, किस किस को आता है हाथ उठाओ, किस किस को नहीं आता हाथ उठाओ, चलो जिसको आता है वो आगे वाले सम्स कर सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज के जो है वो पूरी एक्सरसाइज फिनिश कर दी है, आज जो नहीं किए वो अभी कर लेते हैं, आज ये खत्म करके जाना है अपने को घर, भले लेट हो थोड़ा, बराबर। आज ये चैप्टर फिनिश करके जाएंगे, कल साइंस लेके आना है, बराबर। साइंस का चैप्टर नंबर 9, बराबर, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, बराबर। फिर संडे अगर मैं शाम को बुलाऊं तो आ जाना, बराबर, ओके। फिर मंडे देखते हैं क्या करना,
तुम लोग इंग्लिश एसएस का अभी कुछ है नहीं ना? ना, कल तुम लोग का क्लास मैं लेने वाला हूँ। अभी मेरी बात हुई, तुम लोग क्लास में लेने वाला हूँ कल। बड़ा अभी इंग्लिश में क्या बाकी है तुम लोग का? वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा, तो ऐसा करना, ट्यूसडे इंग्लिश का क्लास कर लो, बराबर। बाकी सारे दिन मैं क्लास लूंगा तुम लोग के, बराबर। मंडे भी मैं ही ले लूंगा, है? हाँ, तो ट्यूसडे वेडनेसडे है ना 2 दिन, बराबर। ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन है। उस दिन तुम लोग ये स्टेट कुछ है जो डाउट है बाउट है सब पूछ लेना सर को। वेडनेसडे तुम लोग की एग्जाम है, बराबर है। थर्सडे एग्जाम है ना, तो फिर मंडे ट्यूसडे कर लो, बराबर। अभी ये खत्म हो जाए तो फिर दोनों दिन मैं क्लास ले लूंगा। अगर मैं तुम लोग को कल बुलाऊं, संडे बुलाऊं, तो संडे आ जाना, बराबर। देखते हैं संडे क्या एडजस्टमेंट होता है, फिर संडे बुला लूं तो आ जाना। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब तुम लोग का इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश के पेपर के बाद मैथ्स है ना, तो इंग्लिश का पेपर देके आओ, उस दिन मैथ्स का क्लास कब है? वेडनेसडे ना, बराबर। देखते हैं क्या होता है वेडनेसडे। अगर थोड़ा मोड़ा मेरा कोई प्रॉब्लम होगा डिस्चार्ज का कुछ, तो देख लेंगे क्या होता है। थर्सडे पहला पेपर है ना इंग्लिश का। हाँ, तो बस इंग्लिश के पेपर के बाद, बराबर, जिस दिन इंग्लिश का पेपर देने आओ, क्या हुआ बेटा? जा, बराबर। थर्सडे इंग्लिश का पेपर देके आओ, उस दिन भी मैथ्स का क्लास, फ्राइडे भी मैथ्स का क्लास, बराबर। ट्राई करूंगा तो फुल डे क्लास ही ले लूं, तो जितना हो सकेगा उतना। साइंस में भी सेम, साइंस के पहले कौन सा पेपर है? गुजराती। गुजराती के आगे 2 हॉलीडे, तो गुजराती के पहले कौन सा पेपर है? एसएस है ना, तो एसएस के पेपर के बाद साइंस, पेपर के दूसरे दिन भी साइंस। गुजराती में कितने दिन चाहिए? चलेगा? तलहा कर लेगा? अच्छा, तो फिर 2 दिन साइंस, बराबर। और साइंस के पेपर के अगले दिन भी, गुजराती के पेपर के बाद भी साइंस, और साइंस के पेपर के अगले दिन भी साइंस। तो सारा रिवीजन हो जाएगा साइंस का, बराबर। एसएस में रिवीजन चाहिए? एसएस तो फिर देख लेना एसएस का पेपर कब है, उसके आगे कोई है? मैथ्स के बाद एसएस है ना, तो मैथ्स के बाद फिर ऐसा हो तो एसएस के क्लास करवा लेना, बराबर, मुस्तकीम सर से बोल के। हाँ बस, तो फिर मुस्तकीम सर के बोल के मैथ्स के बाद एसएस के क्लास करवा लो, ठीक है। चलो बोल बेटा। क्या? अच्छा, तो मैं तेरा पेपर निकाल दूंगा, ठीक है। चलो मैं देखो एग्जाम्पल 16 देखो। ओ भाई, ओ तेरे को कहां बैठने को बोला मैंने? सीधा बैठ, तू भी सीधो बैठ जाला, और उबो ना तो नहीं तो लाफो मार दे। चलो देखो एग्जाम्पल 16 देखो। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर। अब देखो इसमें समझ में आ रहा है क्या दिया हुआ है? क्या दिया है? फिर क्या बोल रहे हैं? 700 सेट्स इन द 7th ईयर, तो क्या दिया है? ठीक है भाई। फिर assuming that the production increases uniformly at the fixed number every year, मीन्स क्या बोल रहे हैं कि भाई हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। क्या हुआ बेटा? इधर है रही, इधर आ जा, जा। कहां बैठना है? वहां कहां जगह है तो बैठेगा, इधर आ जा। चलो देखो, तो क्या होगा? द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, हमें क्या फाइंड करना है? प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो क्या फाइंड करना है? ए फाइंड करना है ना। चलो नेक्स्ट, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो क्या फाइंड करना है? 8 है। और फिर क्या फाइंड करना है? द टोटल प्रोडक्शन इन द
फर्स्ट 7 ईयर्स। टोटल क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन कितना था, ठीक है, 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ वो, और लास्ट क्या फाइंड करना है, द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट। तो क्या फाइंड करना है, તારે શું કરો બેટા આઈલ એવું હવે તું કાલે આવવાનું ને કેટલા વાગે આવીશ કેટલા રોટી કરાવી દીધી તે એટલે ગજબ શું તું તો કાલ મેચ લાવજો ભૂલ્યા વગર હો કાલ શું કરવાનું 7 ने 8 चलो भाई बोलो कौन बोलेगा, जिसको आता है वो बोलो, सीधा बैठ में हो। हियर क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू 600, देयरफॉर A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आया कहां से, तो ऐसा लिखना, ठीक है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। चलो अब इसको दे देते हैं नंबर, फिर आगे A7 दिया है तो क्या हो जाएगा, एंड A प्लस 6D इज इक्वल टू, इसको दे देते हैं नंबर 2। अब क्या करोगे, तो क्या भाई फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा भाई, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600, और दूसरा क्या हो जाएगा, A प्लस 6D इज इक्वल टू 700, ठीक है। क्या कर लेंगे अब, 2 माइनस 6 आनिया, प्लस और माइनस प्लस, शाबाश वेरी गुड, चलो माइनस 4D, फिर माइनस, ठीक है, क्या होगा माइनस माइनस, तो क्या होगा, देयरफॉर D इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4, देयरफॉर D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, ये हो गया D का आंसर। अब देखो क्या है 1, A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या है 600, तो यहां पर लिखो नाउ फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू, देयरफॉर A प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600, देयरफॉर A प्लस 25 2 जा 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 600, तो A इज इक्वल टू 600 माइनस 50, तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, ये हमारा क्या हो गया A, यानी ये क्या हो गया, तो क्या लिखोगे, देयरफॉर प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 550, डन हो गया। अब और क्या फाइंड करना है, देखो क्या है, A10 फाइंड करना है और S7 फाइंड करना है, ठीक है ना। तो A10 कैसे फाइंड करोगे, नाउ AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, देयरफॉर क्या हो जाएगा A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D होगा या नहीं होगा, चलो D भी है ना हमारे पास और A भी है, बस रख दो वैल्यू, दैट इज इक्वल टू, तुम लोग को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा बिठा दो, घर भेज दूंगा और नहीं बिठाऊंगा फिर, चले मोहम्मद
अंदर देख, अंदर जो चलो ये क्या है 9 और डी क्या है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 550 प्लस 25 9 जा 225, तो ये क्या हो जाएगा 775, ये क्या हो जाएगा A10, ठीक है। देयरफॉर यहां पर क्या लिखोगे कि भाई प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर इज 775, ठीक है भाई, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब लास्ट क्या फाइंड करना है, नाउ Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर क्या हो जाएगा S7 इज इक्वल टू 7/2, 2 ए क्या है ए 550 प्लस 7-1 डी क्या है 25, ठीक है ना। चलो 7/2 550 2 जा, चलो 7-1 6 और डी इज इक्वल टू प्लस 25 6 जा 150 7/2 1100 में 150 ऐड करो तो 1250, तो 7 और ये क्या हो जाएगा 625, 625 7 जा क्या हो जाएगा, तो भाई S7 इज इक्वल टू 4375 4375, तो फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, हाँ लास्ट में क्या लिखोगे, देयरफॉर टोटल प्रोडक्शन इन 7 years is 4375, समझ में आया भाई, बोलो हाँ या ना। ये तुम लोग का क्या हो गया पूरा सम, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। है कोई डाउट, लिखना है, किस किस को लिखना है, चलो फटाफट। चलो लिख लो,
5.3 का फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है ना। चलो देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें कौन सा सम है, ये फर्स्ट का थर्ड है ना। देखो क्या बोल रहे हैं, 1/15, फिर क्या है 1/12, फिर क्या है 1/10। वे बेटा कितनी टर्म्स है, चलो क्या दिया है, बोलो क्या दिया है, ए क्या है 1/15, फिर डी क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। चलो एलसीएम ले लो, देखो 15 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर क्या करोगे 12 को यहां मल्टीप्लाई कर दो और 12 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो। बेटा लाइट्स ऑफ कर दे सारी, ये दोनों लाइट्स ऑफ करके जा। चलो 15 में से 12 जाएंगे 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 3 5 जा 15, तो ये क्या हो जाएगा 1/12 5 जा, ये क्या हो गया डी ना। अब n इज इक्वल टू क्या होगा 11। अब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। चलो अब क्या फाइंड करना है, तो पहले क्या करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू, तो S11 क्या हो जाएगा 11/2, 2 एक की जगह क्या कर देंगे 15 प्लस n-1 यानी 11 माइनस 1 डी क्या है 1/60 लेके आया ना डी, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब इलेवन में से 1 जाएंगे कितने 0 0, चलो 2/15 और 1/60, ठीक है। अब क्या करोगे 6 आएगा, सॉरी ये क्या आएगा अब चलो एलसीएम ले लो फिर से 11/2, 6 2 जा 12, 15 1 जा 15 और 15 मल्टीप्लाई बाय 6 को ऐसे ही रहने देते हैं, वो आगे काम लगेगा, ठीक है ना। अब देखो 11/2, चलो 15 और 12 कितने हो जाएंगे हैं, और 15 6 जा 90, चलो क्या हो जाएगा 9 3 जा और 9 10 जा। आंसर देखो 11 3 जा और 2 10 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा 33 डिवाइड बाय, आ रहा है आंसर, चेक कर लो ये क्या हो गया, समझ में आया भाई, बोलो हाँ या ना, अभी बोलो हाँ या ना सबको, किसी को कोई डाउट है नहीं है, चलो नेक्स्ट उसके बाद वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कुछ है, समझ में आ गया क्या करना है उसमें, फाइंड द सम ऑफ द गिवन टर्म्स। लास्ट टर्म कौन सी है इसमें, फर्स्ट में 60 है ना, बस क्या करना है बोलो, सबसे पहले n फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा n, लेकिन दिया क्या, चलो एक सम करते हैं, एक काम करो, ठीक है ना, देखो फर्स्ट सम कर लो सेकंड का, तो समझ में आ जाएगा बाकी के में क्या करना है, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहे हैं भाई 7, देखो 10 and half है ना, 10 and half है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं
बोलो हाँ या ना। फिर 84 तक। तो ये 84 है, वो क्या दिया है, an दिया है ना, ठीक है। देखो यहां एक्चुअल में इस सम में और इस सम में क्या डिफरेंस है, हाँ यहां देखो 11 टर्म्स ऐसा मीन्स के n दे दिया है तुम लोग को, और यहां क्या है, n फाइंड करके फिर Sn फाइंड करना पड़ेगा। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। 11 टर्म्स यानी n दे दिया था तुम लोग को, यहां क्या है, n फाइंड करना है। समझ में आया, फिर n फाइंड करके Sn ला सकते हो। अब n मिलेगा कैसे, तो देखो पहले अपने काम करेंगे, a इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.5 माइनस 7 यानी 3.5। चलो an क्या है हमारा 84, लास्ट टर्म को या तो an कह देते या तो l कह देते हो, ठीक है ना। समझ में आया ना। अब और क्या फाइंड करना है हमें, Sn फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला n फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, we know that an is equal to a plus n minus 1 into d। an क्या है 84, a क्या है 7, n minus 1 और d क्या है 3.5, है ना कि नहीं है। अब एक काम करो 7 को इस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 3.5 इंटू n माइनस 1। चलो 84 में से 7 निकाल दो 77। ये जो 3.5 है उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, n माइनस 1, सही है। समझ में आया। चलो एक काम करो सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 को ऐसे ही रहने दो, इन सबको थोड़ा प्लेसेस चेंज करो, इसको डिनोमिनेटर में है इक्वल टू की उस तरफ ले जाओगे, ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये कहां आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो 7 इंटू 11 और 7 इंटू 5, सही है ना, और ये क्या हो जाएगा फिर 5 2 जा 10। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। कैंसलेशन, हर्ष मेरा तेरे को दिख रहा है ना, अयान किसी को ऐसा इसकी वजह से नहीं दिख रहा हो, पारिश, अच्छा चलो देखो 11 2 जा 22, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू क्या हो गया -1 है उस तरफ चला जाएगा तो प्लस। अब n की वैल्यू आ गई, an है हमारे पास, हमें Sn फाइंड करना है, ठीक है भाई। समझ में आया, तो क्या करोगे अब बोलो, फॉर्मूला है ना, नाउ Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस an, n इज इक्वल टू क्या है 23, सो 23 डिवाइड बाय 2, a प्लस, चलो a क्या था फर्स्ट टर्म क्या थी 7 प्लस an क्या है 84, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 23 बाय 2, 84 प्लस 7, चलो 91 इंटू 23, टू 2093 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, चलो 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग, 2 5 जा, सॉरी कुछ नहीं बचेगा, चलो 0 ही रहेगा ना ये तो, ठीक है। तो ये हो गया 0, चलो 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग, 2 6 जा 12, 1046.5, ये क्या हो गया आंसर, सम कंप्लीट। समझ में आया,
बोलो हाँ या ना। डन। तो ऐसे करना है, ठीक है। जब n की वैल्यू ना दी हो तो n पहले फाइंड कर लो, उसके बाद क्या करो, ठीक है, Sn फाइंड कर लो। डन। या कोई डाउट लिखना है किसी को कि चलेगा, समझ में आ जाएगा? फारिश, पीछे अयान, चलेगा?